Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 9 of the subject English first of class 6. You have to underline the hard words which you think which are new for you. The name of the chapter is सृजन the jester यानी सृजन एक विदूषक. In the court of Krishnadev Rai, a new visitor came. He was expert man. He could recite poetries in Sanskrit, could speak many languages such as Arabic, Odd, Persian, Bengali and Malayalam. He was a stranger for all the people as no one knows from which country he has come. It was an adventure for everyone. Where are you from? Krishnadev Rai asked him. राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विजिटर आता है. वहाँ पे एक कोई अजनबी आता है. वो बहुत ही एक्सपर्ट था यानी विद्वान था. वो बहुत संस्कृत में कविताएं गा सकता था और इसके अलावा बहुत से लैंग्वेजेस बोल सकता था जैसे कि अरेबिक, ऑरिड, पर्शियन, बंगाली और मलयालम. वो सभी लोगों के लिए बिल्कुल अजनबी था. किसी को नहीं पता था कि वो किस देश से आया था और वो सभी के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला व्यक्ति था. कृष्णदेव राय जो रहते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो. He replied, "This country only, your majesty." The king again asked, "Which language do you speak?" He replied, "The same as yours, my lord." तो जब राजा उससे पूछते हैं कि तुम किस देश से आए हो तो वो उत्तर देता है कि महाराज इसी देश से. तो राजा फिर से पूछते हैं कि तुम कौन सी भाषा बोलते हो. तो उत्तर देता है महाराज जैसा कि आप बोलते हैं. द किंग फर्दर आस्क्ड, "नाउ टेल मी हु इज़ योर फादर." ही एंसर्ड, "यू आर सर, द किंग इज़ द फादर ऑफ ऑल हिज सब्जेक्ट्स." तो राजा आगे पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है. तो वो उत्तर देता है कि महाराज आप, राजा ही उसके पूरी प्रजा का पालक होता है. द किंग वॉज annoyed with that person. It was useless to ask question from him. If I am going to ask more questions, he is going to annoy me a lot, the king thought. तो राजा अब सोचता है कि अब इससे प्रश्न करना व्यर्थ ही है क्योंकि अगर मैं इससे और क्वेश्चन पूछूंगा तो ये मुझे और अजनबी ही लगेगा. वो मुझे परेशान ही करेगा. ऐसा राजा सोचते हैं. द किंग सेड टू सृजन, "आई विश टू नो हु ही इज़ एंड वेयर ही कम्स फ्रॉम." तो आगे राजा बोलते हैं सृजन से कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है और कहाँ से आया है. सृजन सेड, "लेट मी फाइंड आउट." द महाराजा सेड, "हाउ विल यू डू दैट?" तो सृजन बोलता है कि मुझे इसका पता लगाने दीजिए. तो महाराज बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे करोगे. सृजन सेड, "गिव मी सम टाइम." तो सृजन जो रहता है वो बोलता है कि मुझे थोड़ा समय दीजिए. फ्रॉम सम डेज सृजन फॉलोड दैट विजिटर. और कुछ दिन तक सृजन जो रहता है वो उस विजिटर का पीछा करता है. One evening, Srijan went to the visitor house before the visitor returned from the market. He hid all the lamps and lanterns in the house. It was totally dark now. When the visitor came, it was completely dark inside. He opened the door, went inside and searched for the lamp. एक शाम को जब सृजन क्या करता है उस विजिटर के घर पे जाता है और विजिटर जो है इससे पहले कि वो बाज़ार से वापस आता सृजन उसके घर के सारे लैम्प्स और लालटेन छुपा देता है. घर के अंदर एकदम अंधेरा रहता है. जब वो विजिटर वापस अपने घर आता है और अंदर घुसता है तो देखता है बहुत अंधेरा रहता है. तो वो अंदर आकर के लैंप ढूंढने लगता है. द विजिटर कुड नॉट इमेजिन व्हाट हैड हैपेंड. हु हैज़ टेकन देम. ही वॉज वेरी annoyed. As he was trying to catch something, he fell on Srijan, who was hiding in the dark room. Srijan picked up a bucket full of water and threw on the visitor. तो जो विजिटर रहता है वो उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है. उसके सारे लालटेन और लैंप किसने छिपाए हैं. उसे बड़ी गुस्सा आ रही होती है. तो अब वो कुछ जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है वो सृजन के ऊपर गिर जाता है जो कि उस कमरे में छुपा हुआ था. सृजन एक पानी भरा बाल्टी उठाता है और उस विजिटर के ऊपर फेंक देता है.
ओ माई गॉड, द विजिटर स्पोक लाउडली इन तमिल लैंग्वेज। तो जो विजिटर रहता है वो बड़ी ज़ोर से तमिल भाषा में चिल्लाता है, हे ईश्वर। सृजन आस्क्ड some more questions from the visitor as he became an invisible man. The visitor was so shocked that he went straight to the palace. Srijan told Maharaj that he is from Tamil. But how come you are sure? Said Maharaja. Our is Bengali, but but his is Tamil. You can ask him tomorrow. जब वो चिल्लाता है तमिल भाषा में तो सृजन जो रहता है उससे कुछ और प्रश्न पूछता है, और वो क्योंकि उसे दिख तो रहा नहीं होता है, उसके बाद जो विजिटर रहता है वो बहुत ही चकित रह जाता है कि कौन है, क्योंकि उसे कोई दिख नहीं रहा था। वो सीधे दरबार में चला जाता है। सृजन महाराज से बोलता है कि ये तमिल से है, यानी तमिलनाडु है, ये तमिल है। और तो राजा पूछते हैं कि तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो, तुम इतने पक्के कैसे हो सकते हो कि ये तमिल का है। तो वो कहता है हम बंगाली हैं और वो तमिल है, आप उससे कल पूछ सकते हैं। Srijan confidently said, when a person is frightened, upset or annoyed, he will speak the language in which he is most comfortable. When I threw water on him, he spoke in Tamil language only. The next day the visitor accepted that he was from the land of Tamils. Smiling at both of them, Srijan said, even gesture can be must. Everybody started laughing. तो सृजन जो रहता है वो बड़े ही दृढ़ होकर के वो बोलता है कि वो इंसान कोई भी इंसान जब डरा हुआ रहता है तो वो सबसे पहले उसी भाषा में बोलता है जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और जब मैंने उसके ऊपर पानी डाला तो वो तमिल भाषा में उसने बोला। अगले दिन विजिटर आता है तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो तमिलनाडु से आया है, और वो दोनों के ऊपर वो सृजन जो रहता है वो मुस्कुराता है और फिर कहता है कि विद्वान हूँ मैं, और सब हंसने लगते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, द विजिटर कुड रिसाइट पोएम इन इंग्लिश। फॉल्स। Everyone knows the visitor in the court. False. The Maharaja got angry with the visitor. True. Srijan went to the visitor's house at night. It is true. Srijan hid all the lamps and lanterns in the house. It is true. Who said to whom? Number 1, where are you from? It is said by Maharaja to the visitor. Next, the language of this land the same as yours. It is said by visitor to the Maharaj. I wish I knew who he is and where he comes from. It is said by Maharaja to the Srijan. Let me find out what his language is. It is said by Srijan to the Maharaja. Now match the meaning of the phrasal verb. Come across means to move towards someone. Come back means to return to a place. Come up to find something by chance. Come down to break and fall to the ground. Number B is your homework. The first word is useless and joyful are use and joy. Now take away the suffix and write the root word. इसमें से आपको suffix को अलग करके जो उसका main word है वो यहाँ पे आपको लिखना है. You have to do it by yourself. Question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.